हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 बच्चों। आज हम आपका ज्योग्राफी में जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 5, उसे कंप्लीट करेंगे। ओके। ज्वार भाटा यहाँ से पढ़ना था। लास्ट क्लास में हमने बच्चों तरंगे के बारे में पढ़ा और सुनामी के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे आती, क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार महासागरीय जल जो होता है वो उठता है और गिरता है, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जल का उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। जल जब अपने निकटतम स्तर तक आ जाता है और तट के से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। जल का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। आज समझ में, जल का उठना ज्वार कहलाता है बच्चों, और जल का गिरना भाटा कहलाता है। ठीक है। देखो यहाँ पे लघु ज्वार कब आता है? जब सूर्य के पृथ्वी सामने होती है या पृथ्वी सूर्य के सामने होती है, तब क्या आता है? लघु ज्वार आता है। ओके। जब चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, यानी चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी सबसे लास्ट में और सूर्य सबसे आगे, यानी दोनों साइड सूर्य और पृथ्वी और बीच में चंद्रमा, तो कौन सा? वृत्त ज्वार यानी बड़ा ज्वार। ठीक है। या फिर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इन तीनों एक सीध में जब होंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर तीनों एक सीध में हैं तो वृत्त ज्वार भाटा होगा, और अगर सूर्य और पृथ्वी एक आमने सामने हैं लेकिन चंद्रमा ऊपर है तो लघु ज्वार भाटा। ठीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के से जल अभिकर्षित होते हैं, जिस कारण उच्च ज्वार आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट, देखो यहाँ पे भी निकट है बच्चों और यहाँ पे भी निकट है, तो निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को तीनों एक सीध में होते हैं तो सबसे अधिक ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी और सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। आया समझ ज्वार भाटा कैसे क्या होता है? यानी कि जल का उठना ज्वार और गिरना भाटा, ये बात पहले ध्यान रखना है आपको। और कैसे कैसे वृहद ज्वार और लघु ज्वार होता है मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट है आपका महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं बच्चों, वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित और ध्रुवों की ओर जाती हैं, यानी कि ध्रुवों की ओर जाती हैं। कहाँ पर होती हैं? शुरू कहाँ से होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट से शुरू होती हैं। आपको मैंने भूमध्य रेखा बताया था, कौन सी? विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, और ध्रुवों की ओर जाती हैं। ठीक है। जो गर्म जल महासागरीय धाराएं होती हैं। और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। और जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर से आती हैं, यानी कि वो भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, यानी वहाँ ध्रुवों की ओर से शुरू होकर भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। और जो गर्म धाराएं होती हैं, गर्म धाराएं जो होती हैं भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती हैं, उसके निकट से उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर जाती हैं। आया समझ में? कौन सी धाराएं किधर से उत्पन्न होती हैं, किधर जाती हैं? लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। लेब्राडोर क्वेश्चन बनेगा बच्चों यहाँ से, शीत महासागरीय धारा कौन सी है? तो कौन सी है? लेब्राडोर। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम कौन सी है? गर्म जल धारा होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थल सतह का तापमान गर्म हो जाता है, यानी जो गर्म जल धाराएं होती हैं उनसे जो स्थलीय क्षेत्र होता है आसपास का, उसका तापमान गर्म हो जाता है।
जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कौन सा माना जाता है? जहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों जलधाराएं जब आपस में मिलती हैं वो क्या कहलाता है? सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्व तट इसके उदाहरण हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा का एग्जाम्पल है बच्चों। लेब्राडोर शीत जलधारा का एग्जाम्पल है। गर्म जलधाराएं जो हैं वो ध्रुवों की ओर जाती हैं और कहाँ से उत्पन्न? भूमध्य रेखा के आसपास से उत्पन्न होकर ध्रुवों की ओर जाती हैं। और ठंडी जलधाराएं जो हैं वो ध्रुवों से और भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। ओके, देखो यहाँ पे दिखाई भी गई हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ पे देखो दिखाई गई है जलधाराएं। ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है सब जलधाराओं के लिए बनाए गए हैं कि कौन सी किधर से आती है। देखो शीत जलधारा जो है वो ये वाली है, ब्लू वाली जो ये वाली नज़र आ रही है, ये वाली, ये दो हैं। यहाँ पे ये सारी, ये देखो इधर ये सारी जो हैं दिख रही हैं आपको, ये सब क्या है? शीत जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं। और कोष्ण यानी गर्म जलधाराएं जो हैं रेड रेड जो आपको सारी देखो गल्फ स्ट्रीम दिखाई गई है। ठीक है, आया समझ में? ओके बच्चों, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये चैप्टर फिर से पूरा रीड करना है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे बच्चों फ़ोन करके पूछ सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ही पूछ सकते हो। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।